आज दिन की शुरुआत हुई किचन के साथ, क्योंकि कल नाइट में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने के लिए। मैं जल्दी से उठी, फ्रेश वगैरह हुई, मुंह हाथ धोए, मैंने महादेव का नाम लेके मैं किचन में आई। मैंने जल्दी से खाना बनाने की तैयारी की। हेलो नमस्ते, मैं हूँ नंदिनी। मैं आज से अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉगिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन है, डांसिंग, रील बनाना, शायरी बोलना, लिप सिंक करना। मैंने अपना डेली रूटीन चॉइस किया, क्योंकि मुझे लगा मेरे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो अपना डेली रूटीन बताना चाहते होंगे, हमारे पास क्या क्या काम है, हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी है हमारे पास। वो सब मैंने दिखाने की कोशिश करी अपनी वीडियो में। पर ये वीडियो में मेरा सिर्फ मॉर्निंग का ही रूटीन है, नाइट का और दिन का कुछ भी नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग का मैंने शूट किया। शूट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को। मेरा पहला वीडियो है, पहला ब्लॉग है, तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी कैमरा रखने में कि फ़ोन कहाँ रखूँ। मेरे पास स्टैंड भी नहीं था फ़ोन रखने का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, नाश्ता भी बनाना था, सबके टिफ़िन भी पैक करने थे। क्योंकि घर में सब ऑफिस वाले हैं, पापा को ऑफिस जाना था, उनको लेट हो रहा था, उनका 9 बजे का शिफ्ट था, 8:30 बज चुके थे। मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना था, नाश्ता बना के मुझे पापा को देना था, पापा का टिफ़िन पैक करना था, पापा को चाय वगैरह देनी थी, कपड़े वगैरह देने थे। खाना बनाने में अगर ऐसे कभी लेट हो जाता है तो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन कुकर का लगता है। कुकर में 2 सीटी मारो और जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है, कोई भी सब्ज़ी हो, कितनी भी हार्ड हो, जल्दी से बन जाती है। तो मैंने जल्दी से तो कुकर में अपना तड़का वड़का लगा के अपना सोयाबीन आलू वगैरह डाला और कुकर में सीटी लगाई। एक साइड में मैंने दूध बॉईल करने के लिए कर रखा, दूध बॉईल हो रहा था, सीटी आ रही थी कुकर में। जब तक मैंने जल्दी से आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद मैंने पापा के लिए जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी की। मैं यहाँ रोटी ही बना रही थी, फिर मुझे याद आया मैंने पापा के कपड़े प्रेस नहीं किए। फिर मैं जल्दी से पापा के कपड़े लेके आई, फिर मैंने प्रेस वगैरह की। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी। रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पहले उनको तोड़ो, फिर गोल गोल करो, फिर रोटी बेलो, काफ़ी ज़्यादा दिन में टाइम लगता है। पर फिर आदत हो जाती है हम हाउस वाइफों को, फिर देर क्या, फिर नॉर्मली लगता है, सब चीज़ डेली रूटीन में आ जाता है। मैंने अपने ब्लॉगिंग के चैनल में डेली रूटीन इसलिए दिखाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और है भी नहीं। मुझे डांस वगैरह मुझे पसंद नहीं है, मुझे रील्स बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है। एक दो रील्स मैंने बनाई है इंस्टा पर, तो मुझे रील्स बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना और लड़कियों को होता है, सबको होता है। आजकल ट्रेंड में भी है ये रील्स वगैरह बनाने। अपना डेली रूटीन दिखाना मैंने इसलिए ज़्यादा ऑप्शन समझा कि हाँ, मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में, मेरे पास क्या क्या होता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं वो सब दिखा सकूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं है कि मैं अपना फ़ोन उठाऊँ और डायरेक्ट ब्लॉगिंग करने लग जाऊँ कि हेलो गाइस, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, आज मुझे ये काम है, मेरे पापा जी यहाँ जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं। मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ। मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी दिन लगाए मैंने कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे ब्लॉग कर सकती हूँ, कैसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे अच्छा ऑप्शन यही चॉइस किया कि मैं पहले रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं उसको एडिट करूँगी, लास्ट में अपना वॉइस दूँगी उसमें। तो मैंने सबसे पहले वो अपना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं पहला ब्लॉग कर रही थी। अब पता नहीं ये क्या होता है, वायरल होता है, नॉर्मल व्यूज़ पे आता है या 1-2 व्यूज़ आते हैं, क्या होता है। तो मैंने पहले ऐसे नॉर्मल रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि अपना फ़ोन साइड में रखा, फिर वहाँ से स्टार्ट किया, खाना बनाना स्टार्ट किया। मैंने अभी स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मैं देखूँगी अगर मैं ब्लॉगिंग करने में अच्छी निकली, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, तो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी, वरना मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि आजकल छोटे से लेके बड़े बच्चे तक सारी लड़कियाँ, जेंट्स, बॉय सब रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनके अंदर। लिप सिंक वगैरह, कुछ शायरी बोलना, रील्स बनाना, कुछ भी कॉमेडी वगैरह तुरंत कर लेते हैं। तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इसलिए मैंने अपना छोटे से स्टार्ट किया, अपना फ़ोन साइड में रखा, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, अपना डेली रूटीन दिखाया मैंने। हाँ, आप लोग प्लीज़ ये मत समझना कभी सर पे चुन्नी होती है, कभी चुन्नी नहीं होती, क्योंकि मैं बार-बार बाहर जा रही थी, अंदर जा रही थी, बाहर पापा जी थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ थे, तो उनके सामने मैं वैसे बिना चुन्नी के नहीं जाती हूँ। सर पे मेरी चुन्नी होती ही होती है, तो इसलिए कभी चुन्नी होती है सर पे, कभी नहीं होती है।
मैं अकेले रूम में रहती तो मेरे सर पे चुन्नी नहीं होती है, बल्कि फादर इन लॉ वगैरह होते हैं तो मैं सर पे चुन्नी ज़रूर रखती हूँ। मैं उनके सामने ऐसे बिना चुन्नी के नहीं जाती हूँ। मैं बाहर वाले रूम से आई थी पापा जी का बैग लेके, टिफ़िन वगैरह पैक करके रखने के लिए उनके बैग में, तो इसलिए मेरे सर पे चुन्नी देख रहे हो आप लोग, वरना अभी मैं किचन में होती तो अभी चुन्नी नहीं होती मेरे सर पे। मैंने पापा जी के लिए चाय वगैरह बनाई, फिर उनका नाश्ता रेडी किया। नाश्ता देने के साथ साथ मैंने उनके टिफ़िन पैक करने की भी तैयारी कर ली थी, तो मैंने साथ में ही पापा जी का टिफ़िन पैक कर दिया था। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं उनका नाश्ता देने जा रही थी। आजकल गर्मियाँ इतनी हो गई है, गर्मी की वजह से सुबह की सब्ज़ी दोपहर तक ख़राब हो जा रही है, तो उसमें स्मेल आ जाता है, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। फिर मैं गई उनको खाना देने, टिफ़िन वगैरह मैंने सामने पैक किया। खाना दे के आने के बाद आप लोग प्लीज़ मेरे किचन की पर्दे देख के बिल्कुल मत हँसना, बोलना हो कि सफाई बोलते हो और किचन के पर्दे कितने गंदे हैं। मुझे बचपन से आदत है, कितने भी मैं अपने किचन में टॉवल वगैरह एंड कर लूँ, पर लेकिन मुझे पर्दे से हाथ पोंछने की बीमारी है बचपन से। मैं कितने भी वॉश करके पर्दे टांग दूँ, पर मैं हाथ जब तक पर्दे से ना पोंछ लूँ ना, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। होता है किसी किसी में, मैं ऐसी मेरे अंदर एक ये बीमारी है। मुझे इसके लिए बहुत सारी डांट पड़ी, मुझे अपनी मम्मी से भी डांट पड़ी। बचपन में मैं ऐसे ही पर्दों से हाथ पोंछ देती थी। खाना खाया, हाथ वॉश किया, हाथ पोंछ दिया पर्दे से, या कुछ भी किया नॉर्मली हाथ में धो के आए, पर्दे से पोंछ दिया। मुझे ये बीमारी है ही बचपन से। बचपन की बीमारी अभी भी चल रही है, तो पता नहीं वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, पर मुझे ये बीमारी जो है पर्दे से हाथ पोंछने की। मैं पापा को खाना वगैरह नाश्ता वगैरह दे के आई। मैंने जल्दी से अपना किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, वही मॉर्निंग के बर्तन थे, क्योंकि हस्बैंड की डबल शिफ्ट लगी थी, तो वो सुबह मॉर्निंग में ही आए थे 8 बजे। तो उन्होंने भी सुबह खाना वगैरह खाया, 1-2 पराठे का नाश्ता किया, चाय वगैरह पी, पापा को भी दिया। तो वही सारे बर्तन थे और कोई बर्तन नहीं थे। पर मुझे बर्तन सिंक में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अपने बर्तन जितनी जल्दी साफ़ हो जाए ना, उतना ही बेटर है, क्योंकि खाली अभी कोई आता है फिर किचन में बर्तन वगैरह देखता है, अच्छा नहीं लगता। वो ऊपर से रेंट का रूम है ही, उसकी वजह से साफ़ ही रखना पड़ता है। एक बीमारी और है मेरे अंदर, जब तक मेरे बर्तन जब तक साबुन से नहीं नहा लेंगे, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं उनको घिसती रहूँगी, क्योंकि साबुन अच्छे से साबुन से वॉश करने के बाद ना बर्तन ऐसे शाइन करते हैं, ऐसे शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। आप देखना अब मेरी वीडियो में पीछे जाके, मेरे जो थाली वगैरह है वो शाइन कर रहे हैं। और ये हमारी लेडीज़ जितनी भी हाउस वाइफ होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके बर्तन ऐसे शाइन करते हैं ना, एक अलग सी चमक होती है पूरे किचन में। बर्तन अगर कोई आता है ना, उसके सामने हम अपने बर्तन निकालें, कितने भी साल पुराने बर्तन क्यों ना हो, अगर हम उन्हें अच्छे से वॉश करते हैं ना, तो उनमें एक अलग सी शाइन आती ही आती है। उनके सामने निकाल के बर्तन में खाना वगैरह दो ना, तो एक अलग सी चमक बर्तन में देख के ना बहुत खुशी मिलती है। लोग पूछते भी हैं कभी कभी, बहुत सी हाउस वाइफ के साथ ऐसा होता होगा, पूछते भी होंगे कि भाई तेरे बर्तन इतनी शाइन कैसे करते हैं। शाइन करने का रीज़न सिर्फ यही है कि हम बर्तनों में इतना साबुन लगाते हैं, जो साबुन का एक बट्टी होता है ना, वो कम से कम 2-3 दिन ही चलता है। इतना साबुन से हम बर्तन धोएंगे तो बर्तन अपने आप ही शाइन करेगा। पापा जी के जाने के बाद फिर मैं अपने किचन में साफ़ सफाई में लग गई, झाड़ू पोछा लगाने में। मैं अभी आपको अपने रूम की हालत दिखा रही हूँ कि मेरे रूम की हालत कैसी हो रखी है। सारे कपड़े वपड़े किचन में सब फैला हुआ था। सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, फैल जाता है, नॉर्मली होता है, ये सबके साथ ही होता है। कपड़े वगैरह आप नाइट को कितना भी अच्छे से तय करके रखो, पर सुबह मॉर्निंग तक फैल ही जाता है। फिर मैंने अपना ये कबर्ड साफ़ किया, साफ़ करने के बाद अच्छी से सारी चीज़ें लगाई इसमें। चीज़ें ज़्यादा नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ नॉर्मली सामान वगैरह रखा है। मेरे पास ज़्यादा मेकअप वेकअप का भी सामान नहीं है। नॉर्मली अपना रहते हो रूम में भी क्या, शादी में भी जाओ, अपना नॉर्मली बन के जाओ, जैसे है अपना रियल दिखाओ। इतना मेकअप वगैरह पोत के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे ये कबर्ड में सारी जितनी भी चीज़ें ना, सब हस्बैंड के हैं। फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह, और जो सीरम वगैरह, हेयर सीरम वगैरह, वो सब हस्बैंड के हैं। मेरे कुछ नहीं है, मुझे आदत ही नहीं है, मैं अपना नॉर्मली रहती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है।
मेरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक शीशा मिलेगा छोटा सा, एक कॉम्ब मिलेगा, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे बालों में छोटा वाला कॉम्ब नहीं जाता, जो पतला वाला होता है ना वो नहीं जाता है। तो मेरे पास एक चौड़ा वाला कॉम्ब है, वही जाता है। उससे बाल जल्दी से सुलझ भी जाते हैं और इलझते भी नहीं है और ना ज़्यादा टूटते, तो मैं वही अपना कॉम्ब यूज़ करती हूँ। एक नॉर्मल वाला सिंदूर होगा और नॉर्मल वाली लिपस्टिक होंगी बस। और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने फेस पे भी ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं लगाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले से इतनी एलर्जी हो रखी है फेस पे, और फिर पता नहीं क्रीम वगैरह लगाने से कहीं ज़्यादा एलर्जी ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं लगाती। अब नॉर्मली जो भी मिल जाए वो लगा लो अपने फेस पे, बाकी छोड़ दो। यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह तय करके रख रही थी, सारे रात को मैंने तय करके रखे थे, बस कवर्ड में नहीं रखे थे, इसलिए मैंने दोबारा से मॉर्निंग में तक तय करिए कपड़े और फिर मैंने कवर्ड में रखे। ये सब हस्बैंड के कपड़े हैं, ये अभी आए थे ड्यूटी से तो उन्होंने ऐसे डाल दिया। और मेरे लिए ये चिप्स वगैरह लेके आए थे। मुझे पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मुझे हमेशा जब भी आता है वो पॉपकॉर्न ही लेके आते हैं। और मुझे केले खाने की इतनी ज़्यादा वो हो रही थी कि मुझे केले चाहिए केले चाहिए, तो वो केले भी लेके आए थे। केले वो कल लाए थे, कल मतलब यस्टरडे वाले कल में लाए थे, और मैंने खा भी लिए केले। अब देख सकते हो आप मेरी सारी अलमारी कितनी साफ़ है। पूरा ये देख, जितना भी सामान है ना, ग्रीन टी वगैरह सब उनका ही है। मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ वही नॉर्मल सिंदूर वगैरह ही है मेरा, और मेरा कुछ नहीं मिलेगा। ये कवर भी हमने अभी लिया, पिछले महीने ही लिया था हमने, थोड़ा एक रीज़न की वजह से लेना पड़ा, इसलिए। रीज़न भी मैं बता दूंगी, बस थोड़ा मेरा ब्लॉगिंग चैनल चलने लगे, उसके बाद मेरी थोड़ी यूट्यूब फैमिली बन जाए, इंस्टा फैमिली बन जाए, उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी आपको बता दूंगी क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें लेना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि रूम में मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। हस्बैंड डबल ड्यूटी करके आए थे तो मैं थी, तो मुझे इतना इजी हो गया सफाई करने में। अपना जैसे मर्जी वैसे सामान इधर उधर रखो, अपना सफाई करो फटाफट से। अभी सब लोग घर के मेंबर जितने भी थे सब अभी गांव गए हुए थे, उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ बिठाई कुमाऊँ में होता है ना कुछ, बिठाई का महीना सॉरी बिठाई का महीना चल रहा था, तो बिठाई देने गई थी मम्मी वगैरह, मदर इन लॉ, देवर देवरानी वगैरह सब बिठाई देने गए हुए थे। वो देवरानी अपनी फैमिली से मिलने गई थी, शादी के बाद गई नहीं थी, तो वो अपने फैमिली से मिलने गई थी, तो इसलिए। तो मैं वही आराम से अपना सफाई वगैरह कर रही हूँ। ये तो मैंने थोड़ा एडिट करके स्पीड इसकी फास्ट कर दिया, वरना आराम आराम से मैं कर रही थी अपना सफाई, झाड़ू वगैरह लगाया मैंने। हाँ, झाड़ू लगाने में इतनी प्रॉब्लम हुई। मैंने मेन गेट से, जो रूम का मेन गेट था, मैंने वहाँ से झाड़ू झाड़ू से कूड़ा निकालने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, पर नहीं निकला, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी। आज देहरादून में मौसम इतना गंदा अच्छा हो रखा था, पर गंदा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई। मैं कितनी बार अपने झाड़ू से उस कूड़े को बाहर निकाल रही थी, पर वो जा ही नहीं रहा था, सारा मिट्टी उड़ के अंदर आ जा रहा था। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास वहाँ फ़ोन रखने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। आगे कभी ऐसा होगा, रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होगा, फ़ोन रखने की जगह होगी, तो मैं ज़रूर आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने से काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई थी, पोछा लगाने से साफ़ हो गया था पूरा। मैं एक दिन छोड़ के लगा रही थी, क्योंकि ज़्यादा मेंबर थे नहीं, हम 3 ही लोग थे, फादर इन लॉ, हस्बैंड और मैं थे, तो मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगा रही थी। तो थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाती है पत्थरों पे, मार्बल के पत्थरों पे, आप कितना भी साफ झाड़ू वगैरह लगा लो पर डस्ट उठ के आ ही जाती है, वो भी ऐसे मौसम में जब हवा चल रही हो, तो सारे खिड़की वगैरह से हवा, मिट्टी वगैरह उड़ के आ ही जाती है। मैंने थोड़ा पोछे में सरफ़ डाला, सरफ़ डालने से पूरा जो गंदी स्पॉट वगैरह होते हैं, निशान वगैरह, चाय वगैरह फैल जाती है, वो सब निकल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, एक बार बस गीला वाला पोछा लगाओ अपना सरफ़ डाल के, उससे क्या होता है, शाइन भी आ जाते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि गीला पोछा लगाओ, उससे भी निकल जाते हैं दाग वगैरह, पर थोड़ा चमक भी आ जाती है सरफ़ डाल के, मुझे पता है।
मैंने इसलिए थोड़ा सर्फ डाला, फिर पोंछा लगाया, फिर नॉर्मल पानी से भी पोंछा लगाया मैंने, ताकि फिसलन वगैरह ना हो, पानी वगैरह गिर जाए तो। यहाँ आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है। मैंने इसके अच्छे से पूरा साफ़ करके रखा है अपना रूम वगैरह। सफाई के बाद तो हर रूम अच्छा लगता है, पूरा घर अच्छा लगता है। आप जितने भी अच्छे से साफ़ करोगे उतना अच्छा लगता है। किचन वगैरह मैंने सब साफ़ करके रखा।